सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी। आइंदा इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। असेंबलियों में एक ही दिन इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रुजू करने का भी कह दिया। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर असेंबली तहलील की थी। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। असेंबलियों में एक ही दिन इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रुजू करने का भी कह दिया है। खत का मतन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इस तरह तारीख का ऐलान करना सियासी फ़ज़ा को गर्म करना है। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मशवरा नहीं करना चाहिए था। सदर को बताना होगा इलेक्शन की डेट देने के लिए 1 माह क्यों ज़ाया किया। आईनी माहिर हसन रजा पाशा की नियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इरफान कादिर कहते हैं सदर मुमलिकत का ये काम नहीं कि इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करें। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूँ तो क्या करूँ। पीडीएम और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारतें की जवाबदेह हैं। पीडीएम और पीडीएम के सरबरा वजारतें हैं, वो जवाबदेह हैं। मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। इलेक्शंस कब होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। सिर्फ एक जमात इलेक्शन की तारीख दे रही है। इस जमात को किसने बताया कि इलेक्शंस फरवरी में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर तनकीद। सवाल उठाया लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें तो क्या करें। मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का फिर मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीडीएम मिसाक जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। हमने तो चाहा था कि मिसाक जमहूरियत 2 भी बने। हमने मुसल्लत किए गए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजा। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। अशराफिया, सरमायादार, बड़े टाइकोन्स को फ़ायदा पहुँचाकर समझते हैं मईशत बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी। नून लीग इलेक्शन में सोलो फ्लाइट के लिए तैयार। कौमी या सूबाई सतह पर किसी भी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला। लंदन बैठक की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज़ सामने ले आया। पंजाब में इत्तेहाद ना सीट एडजस्टमेंट होगी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हल्का बंदियों और इंतखाबी स्केड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम किया जाए। पूरे मुल्क में कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए। आइन को मजमूई तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। आइन की किसी भी शिक को दीगर मुतल्लिका दफात से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम और चारों सूबों के वज़राए कानून के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। किसी भी निशिस्त के लिए बोली नहीं लगेगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। कहते हैं एक कौम एक कानून होगा। किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। पाकिस्तान में किसी और एजेंसी का कोई असर नहीं, सिर्फ कौमी इदारों का किरदार है। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चंद लोग एजेंडे पर मुआशरे को यरगमाल नहीं बना सकते। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। गिलगित में अमराज कल्ब हॉस्पिटल की OPD का इफ्तिताह कर दिया। साइफर केस चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आइंदा समात तक FIA को केस का चालान जमा कराने का हुक्म। अटक जेल में साइफर केस की समात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने चेयरमैन PTI से जेल हुक्काम के रवैये का पूछा। सरबराह तहरीक इंसाफ का जेल हुक्काम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार। कहा जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की इस्तदा भी कर दी।
कभी गद्दारी नहीं की, मुल्क का वफादार हूँ, जहाँ कैद हूँ चंद कदम दूर फांसी घाट है। अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दिया जाए, कबूल करूँगा। साइफर केस में कैद शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं अडियाला जेल में कैद तन्हाई काट रहा हूँ, मुझे घर का खाना नहीं आम कैदियों वाला ही मिलता है। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात है। सानिया 9 मई के किरदारों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने में अहम पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब का 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सानिया 9 मई के मुलज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। इजलास में जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक उमूर पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमरीकी करेंसी रिवर्स गियर में। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.07 सस्ता 298 रुपये 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा 301 रुपये पर ट्रेड। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 82 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,590 पर बंद हुआ। डॉलर्स के स्मगलर्स हवाले हुंडी में मुलविस अनासिर की शामत। FIA का कराची बहादुराबाद में घर पर छापा, करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लेबनानी और दीगर ममालिक की करेंसी शामिल। उधर जमजमा मोबाइल मार्केट में एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई। फोन्स की खरीदो फरोख्त की आड़ में हवाले हुंडी में मुलव्वस निजी कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद। बिजली बिलों पर रिलीफ की बजाय IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहिदे का कह दिया। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मुराद भी वापस ली जाए। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। IMF का मुतालबा। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए रियायत खत्म और निर्खों में इजाफे का प्लान भी मांग लिया गया। बिजली चोरी नामंजूर। मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेजी। एक हफ्ते में 6,215 बिजली चोर के केसेस पकड़े गए। मुलजिमान से 16 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल। रेस्को का कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। 411 गैर कानूनी कनेक्शंस काटकर 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद रीजन में मजीद 128 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। 3 लाख के करीब यूनिट्स चोरी करने पर मुलजिमान को 1 करोड़ 38 लाख के जुर्माने। सरगोदा में भी 126 बिजली चोरों पर भारी जुर्माने आए। मुकदमात भी दर्ज। गुजरावाला में 253 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। शुगर माफिया के गिर्द भी कानून का घेरा तंग। सरगोदा इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। चीनी की हजारों बोरियां बरामद करके 4 गोदाम सील। गोदाम मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो गए। ज़राई का कहना है नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा रवा हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए जस्टिस काजी फाइजीसा चीफ जस्टिस हाउस से ही रवाना होंगे। नामजद चीफ जस्टिस 17 सितंबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून का 16 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान। अदालत चीफ जस्टिस पर बरहम। कहते हैं चीफ जस्टिस को चाहिए था अपने खुश दामन के खिलाफ ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए खुद सामने आते। घर का फैसला घर में ही कर दिया। इंसाफ देने वाले इदारे में बैठकर इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गईं। साकिब निसार खुलकर वार करते थे, अब छुप कर वार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से गुरेजा है। चंद जजेस को हर बेंच में शामिल किया जाता है और बाकियों को नजरअंदाज किया जाता है। आला अदलिया बुरी तरह तकसीम है। क्या ऐसे मुल्क चल सकता है? हमारे इत्तेहादी आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बने हैं। अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और तौकीर शाह को वजीर बनाकर नून लीग के काम कराए जा रहे हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा बरस पड़े, कहते हैं इलेक्शंस में शफाफियत नजर नहीं आ रही, ठप्पों का इलेक्शन बनाने का मंसूबा जियाले नाकाम बना देंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का गवादर का दौरा, सियासी रहनुमाओं, ईवान सनत और तिजारत के नुमाइंदों समेत हुकूमती और निजी शोबे के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात, इलाकाई तरक्की, तिजारत और तिजारती ताल्लुकात को तेज करने के लिए मौक़ों का जायजा लिया। अमरीकी सफीर ने पाक अमरीका मुस्तकिल और मजबूत शराकत दारी के तहत बलूचिस्तान के अवाम के साथ अमरीका के आज़म को उजागर किया। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्क की मशरत पर गहरे और मनफी असरात। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजह। अफगान हुकाम ने अशिया की कीमतों से मुतालिक पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी को शेवा बना लिया। अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फ़र्क है। इसके बाद ये अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। तिजारती राहदारी से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्खम बॉर्डर की बंदिश, दोनों ममालिक की माबैन तिजारती सरगर्मियां 8वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों तरफ हजारों अफराद फंस गए। पाक अफगान शाहराह पर मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को FBI से रिलीफ, PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। तर्जुमान PIA की तस्दीक। कौमी एयरलाइन ने रवामा अदायगियों की तहरीरी यकीन दहानी करा दी। PIA सितंबर में FBR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगा। कौमी एयरलाइन ने मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए अदा करना है। श्रीलंका को हराओ, फाइनल में जाओ, शाहीनों के लिए सादा फॉर्मूला। भारत ने ग्रीन शर्ट्स की सड़क सीधी कर दी। शाहीनों के लिए अगर मगर का खेल खत्म। पाकिस्तान कल श्रीलंका से टकराएगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में। मैच में बारिश भी खुलाकर खेलने को तैयार।